नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूं ऐतिहासिक नगरी फ़तेहपुर में। फ़तेहपुर का जो महत्व है वो ऐतिहासिक भी है और पौराणिक भी है। इसके ऐतिहासिक महत्व का एक साक्षात उदाहरण हम आपको दिखाने वाले हैं और आज हम जिस जगह खड़े हैं ये फ़तेहपुर का खजुआ ब्लॉक इसको बोलते हैं। फ़तेहपुर का जो ये जगह है खजुआ के नाम से प्रसिद्ध है और इसी जगह औरंगज़ेब ने एक किले का निर्माण कराया और इसे ये बाग मुगल काल में जो बाग कला थी उसका ये एक शानदार नमूना भी है। हम इस जगह के बारे में थोड़ा-सा आपको परिचित करा दें। ये पुरातत्व विभाग द्वारा जो है ये एक यहाँ पे शिलापट लगा हुआ है और इसके बारे में यहाँ का इतिहास लिखा हुआ है। हम थोड़ा-सा आपको संक्षेप में बताते हैं कि बाग बादशाही एवं बादशाह औरंगज़ेब की बारादरी। प्राचीन मुगल मार्ग पर स्थित खजुआ बादशाह शाहजहाँ के दो पुत्रों औरंगजेब एवं शाह शुजा के मध्य 5 जनवरी 1659 ईस्वी को उत्तराधिकार के लिए निर्णायक युद्ध के कारण मध्यकालीन इतिहास में विशेष स्थान रखता है। इस विजय के पश्चात औरंगजेब ने लगभग 1 सप्ताह तक अपना समय यहीं पे बिताया था और वो खजुआ में रुके हुए थे। उसने अपनी विजय की स्मृति में इस स्थान का नाम औरंगाबाद रख दिया और बारादरी युक्त 4 बाग, मस्जिद, कारवां सराय का निर्माण करवाया। ब्रिटिश काल में यह स्थल नील के संवर्धन उपयोग में लाया गया। चहारदीवारी से युक्त यह बाग मुगल चारबाग शैली का एक सुंदर नमूना है। चार दीवारी के कोनों पर सुंदर छतरियों से सुसज्जित बुर्ज हैं, जबकि पश्चिमी दीवार के मध्य स्थित चौपहल भव्य दुमंजिला दरवाजा खजुआ कस्बे की ओर खुलता है। इसके अलावा गजकारी के माध्यम से बने ज्यामितीय अलंकरणों को नीले और हरे रंगों से सजाया गया है। उत्तरी दीवार से लगी हुई 3 बावलियां बनाई गई हैं, जिनका उपयोग चारबाग में जल आपूर्ति के लिए होता था। बाग के मध्य में एक बावली एवं हौज है, जिससे जल चारों ओर नहरों के माध्यम से बाग में पहुंचाया जाता था। नहरों के अवशेष अब विद्यमान नहीं हैं। बाग बादशाही के पूर्वी भाग में 2 सोपानों में निर्मित लगभग 3 मीटर ऊंचे चबूतरे के ऊपर 2 बारादरियां निर्मित हैं। बारादरियों के मध्य एक हौज है। इस हौज जल चबूतरे पर स्थित नालियों के माध्यम से अलंकृत पुष्प ए माही के ऊपर से होकर चारबाग की ओर जाता है। पूर्वी बारादरी में बंगला छत है। इसके मुख्य हाल से खजुआ के शाही तालाब का मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। पश्चिमी बारादरी में सपाट छत है और बारादरियों की मुख्य हाल में अतिरिक्त दोनों ओर कमरों की भी व्यवस्था की गई है। खजुआ स्थित यह बाग मुगल बादशाह बाबर द्वारा प्रारंभ की गई बारादरी युक्त बाग निर्माण की परंपरा के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से यह किला, यह बाग कितना महत्वपूर्ण है। और एक और यहाँ से एक चीज़ और जुड़ी हुई है कि इस किले में और यहाँ पे आल्हा रुदल भी आया करते थे और उनका बैठका था जो यहाँ आते थे और उसके बाद फिर ये औरंगजेब का यहाँ पे निर्मित किए, तो ये आल्हा रुदल से भी ये जगह जोड़ी जाती है। इस समय हम जहाँ पे खड़े हैं वो बाग बादशाही खजुआ है और औरंगजेब ने जो बताया था, जो किला निर्मित कराया था, ये एक दरवाज़ा उसका था और इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अली अहमद। अली जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। इसके बारे में ये है कि ये 52 बीघे का बना हुआ, 2 फाटक है इसके अंदर। जी जी। फाटक है, दोनों फाटकों में गेट लगे थे। अच्छा। यहाँ पे मतलब जो बादशाह के आदमी रहते थे यहाँ पे रुकते थे आके। इसका 52 बीघे का वो किला भी बना हुआ है खजुआ में और 52 बीघे का तालाब भी है यहाँ पे। अच्छा। ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पे मंदिर और मस्जिद बहुत शानदार बने हुए हैं। जी जी जी। इसके बाद बताते हैं लोग कि यहाँ सराय भी बना हुआ है। सराय है, इधर सराय बना हुआ है, सराय भी यहाँ पे है। क्या महत्व है सराय का? थोड़ा सराय के वहाँ पे अब जो बाहरी लोग आते थे वहाँ पे रुकते थे आके। अच्छा। सराय का पोर्शन कौन सा है यहाँ पे? सराय के पोर्शन ये बगल में है, बिल्कुल। जी जी जी। बगल पे सराय का पोर्शन बगल में है। सराय है, 52 बीघे का तालाब है, 52 बीघे का किला बना हुआ है। जी जी। और ये ऐतिहासिक नगरी खजुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम जहाँ पे खड़े हैं वो बाग बादशाही खजुआ है और औरंगजेब ने जो बताया था, जो किला निर्मित कराया था, ये एक दरवाज़ा उसका था और इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अली अहमद।
अली जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। इसके बारे में ये है कि ये 52 बीघे का बना हुआ है, 2 फाटक है इसके अंदर। जी जी। फाटक है, दोनों फाटकों में गेट लगे थे। अच्छा, अच्छा। यहाँ पे मतलब जो बादशाह के आदमी रहते थे यहाँ पे रुकते थे आके। इसका 52 बीघे का वो किला भी बना हुआ है खजुआ में, और 52 बीघे का तालाब भी है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पे मंदिर और मस्जिद बहुत शानदार बने हुए हैं। जी जी जी। इसके बाद बताते हैं लोग कि यहाँ सराय भी बना हुआ है। सराय है, इधर सराय बना हुआ है, सराय भी यहाँ पे इसका है। क्या महत्व है सराय का, थोड़ा सा सराय के वहाँ पे अब जो बाहरी लोग आते थे वहाँ पे रुकते थे आके। अच्छा अच्छा। सराय का पोर्शन कौन सा है यहाँ पे? सराय के पोर्शन ये बगल में है बिल्कुल। जी जी जी। बगल पे सराय का पोर्शन बगल में है। सराय है, 52 बीघे का तालाब है, 52 बीघे का किला बना हुआ है। जी जी जी। और ये ऐतिहासिक नगरी खजुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजमल। आप यहीं के रहने वाले हैं? खजुआ। जी, खजुआ के। ये जो बाग है, इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में जो भी आप जानते हैं थोड़ा बताइए। कहते हैं कि सुना कि मतलब खजुआ में औरंगजेब और साथियों के मध्य में हुआ था लड़ाई। जी जी। उससे औरंगजेब जीता था और उसी आदमी बनाया खुशी में। अच्छा अच्छा। क्या खासियत है इसकी, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे? बाउलियाँ हैं और ये रूम बने कमरे हैं जैसे, और वहाँ सराय हैं, हाँ हाँ। और वहाँ मस्जिद का निर्माण कराया। ये जो शाही तालाब था ये कितने क्षेत्र में फैला था? कह रहे हैं लगभग 52 बीघा। 52 बीघा। और कुछ यहाँ के बारे में? और बस यही अपनी याद में बनाया था। कुआं है, बाउलियाँ हैं, अच्छा अच्छा। बड़े बड़े कुएं हैं, और बहुत सी सुरंग है। सुरंग भी है? सुरंग थी। अच्छा। यहाँ कहीं गुफा भी है क्या कोई? नहीं, वही है गुफा। कहाँ पे है सुरंग? लेकिन पता नहीं, थोड़ी से मतलब थोड़ी जगह बची हुई है। अच्छा, अब ये जो गुफा में थोड़ी जगह बची हुई है। ये गुफा कहाँ से कहाँ तक जाती थी कुछ? कहते हैं लाल किला, कोई बताता है ताजमहल। अच्छा, यहाँ से सुरंग थी जो लाल किला और ताजमहल के लिए बनती थी। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.